कर्म और संस्कार अलग है कि देखो संस्कार तो पिछले जन्म उनसे होते हैं, पिछले जन्मों में किए हुए जो पुण्य हैं, जो अच्छे बुरे हैं, उनसे संस्कार बनते हैं। और कर्म ही हम कर रहे हैं, जो बुरे कराएंगे तो बैड अकाउंट में, अच्छे कराएंगे गुड अकाउंट। ये अलग है, संस्कार अलग है और कर्म अलग है। तो धन्यवाद। आपने और कोई प्रश्न और पूछ रहे? व्याकरण का मास्टर हूँ मैं। ये कह रहे थे कि मोक्ष का मायने क्या हमारा? मोक्ष का मायने होता है जन्म मरण मिटाए। गीता जाए 15 श्लोक 4 में कहा है कि जब तत्व में तत्वदर्शी संत हूँ तो उनके डंक के बगैर कम। सब शास्त्रों का मुझे ज्ञान है। तो गीता जाए 15 श्लोक 4 में कहा कि जब तत्वदर्शी संत मिल जा, तत्व ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात परमात्मा के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौट कर संसार में कभी नहीं आता। ये मोक्ष है। मोक्ष का अंतिम उद्देश्य क्या होता है? मान लीजिए जैसे हम मोक्ष पा गए, न जीवन होगा न मरण होगा। ऐसा नहीं है, वहाँ जीवन होगा, वहाँ जीवन होगा। वहाँ जीवन होगा, वहाँ कभी मरण नहीं होगा, वहाँ कोई कोड नहीं, कोई कष्ट नहीं। और ये प्रमाण है, एक तो वैसे कहने से होता है। खुद परमात्मा है कबीर साहब, उन्होंने आके बताया। फिर 5-6 गवाह मैं दूंगा आपको जो उस स्थान को देख कर आया। वहाँ ऐसा ये तो नकली है, उसकी डुप्लीकेट नकल है। असली हमारा निवास वहाँ पर है। हमसे श्री रत्ना हमारा एक सत्संग है, वो सुनो जी। तो हम वहाँ जाएंगे तो वहाँ जन्म होगा, ऐसे ही एक बार होगा, फिर मृत्यु नहीं कभी होगी। महाराज अपने शरण में लीजिए। आप नाम ले जाइए, ये हुई बात है। पंडित आप तो पत्रकार हो, जी जी, मीन में नारी नारी छाट सकते हो, नले छाट ही सकते हैं। छाट कर तब बिताए हो मेरे पास है। आपको तो छाट के आए हैं। हमारा पत्रकारिता तो ये बहुत कुछ है। नाम ले लिया दया से भी। वाह वाह, माथे भी हाथ रख दिए। दोनों ले बेटा। अमृत पुण्य में आया था, मैंने कहा कि अगर अमृत का पान नहीं कर पाया तो जीवन भर वो रहेगा। आज से पुरुष जीवन शुरू है अपना। जी जी हाँ, आज से असली बात ये है, जी। जिधर सतगुरु मिल गए तो दिन लेकर जान, बाकी इसमें व्यर्थ गया बिना गुरु के ज्ञान। आदि सनातन पे जो मोक्ष वाली चीजें थी दिमाग में लगी हुई थी, इतना अच्छा प्रदर्शन के लिए तो एकदम खुल के सामने आ गया। आदि सनातन और सनातन क्या। दूसरी बात ये है ना, आप तो एक इंटेलिजेंट पर्सन हो, जल्दी कैच करके। जी जी जी। तो बहुत कठिन मार्ग है वैसे, पर आज एजुकेटेड पर्सन हो गए हमारे बच्चे। कई संत महात्माओं से मिले, सबने कहा ये एक गुरु आपकी किस्मत में लिखा है, और आज मुझे मिल गया। मिल गया। सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। अद्भुत रहा आपकी कृपा, नहीं तो ये सब